पेपर को लीक करना तो भाई कानूनन रूप से अपराध है। और देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल कहता है महाराष्ट्र एचएससी एग्जाम लीक 2026 टू अरेस्टेड इन नागपुर आफ्टर व्हाट्सएप सर्कुलेशन, नो री एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड। इसके ऊपर कोई री एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ये पूरा जो आर्टिकल है यहां से यहां तक मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं कि आप लोग भ्रमित ना हो, कोई आपको बुद्धू ना बना सके, आपको पागल ना बना सके, बस ये चीज बोल बोल के कि अरे भाई साहब हम तो पेपर लीक कर देते हैं, हम तो ये कर देते हैं। क्योंकि पेपर लीक नहीं होता, पेपर प्रिडिक्ट होता है। और ये जो हमारे अनुभवी टीचर्स है, ये जब आपको पढ़ाते हैं तो वहां से पेपर प्रिडिक्ट होता है। कोई लीक की बात कर रहा है ना, उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो एक अगर आपके पास वो मैसेज भी आ गया ना गलती से लीक वीक वाला, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो आप भी फंस सकते हो भाई साहब। समझ आ रहा है? आप भी शक के दायरे में आ जाओगे। तो क्यों फालतू में अपनी जिंदगी खराब करना। पेपर जो अनुभवी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहां से 10 चीजें पढ़ के जाओ, उसमें से 4 चीजें आ जाएंगी। प्रिडिक्ट होता है अनुभव से। अनुभव से टीचर को पता होता है कि क्या चीज 4 बार पढ़ाना है, क्या चीज 3 बार पढ़ाना है और किस चीज को लास्ट मोमेंट पे इग्नोर कर देना है। अब चलते हैं, मैं आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझाता हूं सिंपल भाषा में, कुछ पॉइंटर्स को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी यानी कि 12th के जो केमिस्ट्री का पेपर था वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ। अच्छा, सर्कुलेट हुआ वो बात ठीक है, पर कहां हुआ? तो ये इंसिडेंट नागपुर में हुआ। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा। अच्छा, कैसे पकड़ा गया भाई? ये चीज पकड़ा कैसे गया? तो एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम वॉशरूम ज्यादा देर तक गया। अब जब वो ज्यादा देर तक गया तो टीचर्स को डाउट हुआ कि अरे भाई ये ज्यादा देर तक वॉशरूम में क्या कर रहा है। उसके बाद उसका फोन चेक किया गया तो वहां पे व्हाट्सएप में पेपर जैसा मटेरियल मिला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो याद रखो कि बोर्ड एग्जाम में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, तुरंत ही आ जाते हैं, वहां पे सेंटर पे भी होते हैं। तो थोड़ा चिट्ठी का और जादू का प्रयोग नहीं करना है, सावधान रहना है। अच्छा, पुलिस ने क्या किया? तो पुलिस ने क्या किया? 2 लोग को अरेस्ट कर लिया तुरंत ही। ओके, उसके बाद एक ट्यूशन टीचर है, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे लीकर हैं। एनीवे, तो एक ट्यूशन टीचर है, वो भी शक के दायरे में है। व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल ट्रेल के टेक्निकल चेकिंग चल रही है। मतलब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहां कहां तक ये सर्कुलेट हुआ, कहां से ओरिजिन था, कहां से स्टार्ट हुआ, सारी चीजों को आप पीछे एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देते हो जब आप ऑनलाइन कुछ करते हो। तो ये मत समझना कि मैं कमेंट कर रहा हूं कुछ नहीं होगा, मैं तो 2 पैसों के लिए ये कर दे रहा हूं, वो कर दे रहा हूं। पागलपंती मत करना, सारी चीजें चालू और बहुत लोग फंसेंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा, बोर्ड ने क्या बोला? बोर्ड ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्लियरली ये बोला एज पर द आर्टिकल कि ऑफिशियल पेपर लीक नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आर्टिकल अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ऑफिशियल पेपर लीक हुआ क्या? नहीं। तो क्या लीक हुआ? लोग जो पागल बना रहे थे वो चीज लीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एग्जाम स्ट्रीम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। एग्जाम का जो सिस्टम है, स्ट्रीम नहीं सिस्टम है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और री एग्जाम नहीं होगा क्योंकि कोई ऑफिशियल पेपर तो लीक हुआ नहीं। ओके, और सेफ है। समझ में आ रहा है? तो इस बात को दिमाग में रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एग्जाम स्टार्ट होने से सिर्फ 25 मिनट पहले सर्कुलेट हुए थे ये पेपर। इसके अलावा इसलिए बोर्ड का मानना है, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के आपको फटाफट ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, इसलिए बोर्ड का यह मानना है कि ऑर्गेनाइज्ड लीक नहीं था जो पूरा एग्जाम कैंसिल कर दे। मतलब कई बार क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनाइज्ड लीक होती है, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो एक कानूनन अपराध है। पेपर प्रिडिक्ट करना अनुभव से, दैट इज नॉट एन अपराध। आपको टीचर बता रहा है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, उसमें से 2 चीजें आ गई। समझ रहे हो? और वही हमारे ये अनुभवी टीचर्स करते हैं। बहुत सारे सेशन हो रहे हैं इजी लर्निंग पे, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। ये महाराष्ट्र का बेस्ट ऑनलाइन क्लास है, यहां पे बेस्ट रिजल्ट आता है। तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन भी ले सकते हो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो तो। अच्छा, उसके बाद इतना ही है, याद रखना व्हाट्सएप पर केमिस्ट्री का पेपर सर्कुलेट हुआ था, 2 लोग अरेस्ट हुए, एक टीचर शक के दायरे में है। ऑफिशियल पेपर लीक नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई टेलीग्राम पे आपको पेपर ला के दे रहा है, कोई कुछ और ला करके दे रहा है, कुछ लोग आपको पागल बना रहे हैं कि अरे यही पेपर आता है, हम तो पेपर लीकर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, सारे के सारे आपको बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप खुद समझ जाओ। आपको बनना नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है। अरे ये लोग आपको शॉर्टकट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? कि अरे ये शॉर्टकट, और शॉर्टकट का भी शॉर्टकट, क्योंकि सबको पॉपुलर होना ना भाई। पॉपुलर होकर क्या करोगे? टीचर बनो। टीचर के नाम पे गलत रास्ते पे मत ले जाओ, बट सब लोग यही कर रहे हैं। तो आप सावधानी से ये अनुभवी टीचर से आप पढ़ो, इससे आपका बहुत फायदा होगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और बाकी हम लोगों ने भी जो जो चीजें पढ़ाई वही चीज उठ के आई, क्योंकि हमारे अनुभवी टीचर ने ढंग से पढ़ाया है। बाकी बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है एप्लीकेशन का,
और ये नंबर भी आपको दिख रहा है, तो यहां से आप जाके कर सकते हो। और एक चीज के लिए मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इजी लर्निंग का जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर 38,000 सब्सक्राइबर हो गए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हमारे एप्लीकेशन पे पूरे 1 लाख डाउनलोड हो गए से ज्यादा हो चुके हैं, उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, तो उसको चेक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। और ये पूरा जो आर्टिकल है भैया, ये वाला जो पूरा आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बाकी यहां पे भी आप थोड़ा सा स्क्रीन को पोज करके पढ़ सकते हो। मैं 1 सेकंड के लिए खुद को साइड कर लेता हूं, तो यहां से आप, अगर आपको उतना नहीं जाना तो पोज कर लो और ये बात पूरी पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोर्स था। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। और अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर लीक नहीं होता, पेपर प्रिडिक्ट होता, और अनुभवी टीचर्स करते हैं वो। हैप्पी लर्निंग। कमेंट में बता देना आपने ऐसा कुछ सुना है क्या, कमेंट में जरूर बताना।